आज जो आपके सामने जो टॉपिक जो विषय लेकर आया हूं वो है आत्माओं की परख का वरदान, द गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स। जब हम आत्माओं के विषय में सोचते हैं या किसी भी अद्भुत बातों को हम सुनते हैं किसी के द्वारा भी, तो हमारे लिए हम हमेशा उसको परमेश्वर की आत्मा सोच करके अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो परमेश्वर के लोग हों, यदि किसी बात को बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं, है ना। आगे जब इस बात को जब मैं कहता हूं तो आप इस चीज को समझेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों की बातों पर शक करें, लेकिन आपको परमेश्वर का वचन कहता है परखने के विषय में। परमेश्वर का वचन हमें कहता है आज के समय में, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति सरलता से हमें फूल कर सकता है, हमारे जीवन को ठग सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, यदि हम सही तरीके से उस बात को पहचान ना पाए कि जो बातें हमारे लिए आ रही है वो परमेश्वर की ओर से है या किसकी ओर से है ना। तो आज जो वचन जो भाग मैंने चुना है वह है पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय के 10 पद। देखिए यहां पर इस प्रकार लिखा है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख। यहां पर हम जो पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय को पढ़ते हैं, विशेषकर 1 से लेकर 10 पद तक, वहां पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के विषय में हम पढ़ते हैं। तो यहां पर आत्माओं की जो परख का वरदान है वो पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक वरदान कलीसिया को दिया गया है, ताकि कलीसिया इस बात को जाने परखे कि जो कई बार आत्मिक चीजें हमारे संसार में आसपास हो रही है, क्या वो परमेश्वर की आत्मा से हो रही है क्या किसी और अन्य आत्मा से। जब प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालते थे तो यहूदियों ने उस पर क्या ब्लेम किया, उन्होंने कहा कि ये तो शैतान की जो सरदार है, जो दुष्ट आत्माओं का जो सरदार शैतान है, बाल-जबूल है, उसकी सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। मतलब उसका सोर्स क्या है, जो कुछ भी आप बोलते हैं, जो कुछ भी आप आश्चर्य कर्म करते हैं, उसका सोर्स क्या है, इसको हमको समझना बहुत जरूरी बात है। क्योंकि केवल एक ही सोर्स नहीं है जिसके द्वारा व्यक्ति आत्मिक कामों को या आध्यात्मिक कामों को या सामर्थ के कामों को करे। यहां पर हम देखेंगे कि क्या क्या सोर्स है जिसके द्वारा हम कई बार चीजों को होते हुए देखते हैं। तो देखिए यहां पर बाइबल में स्पष्ट रीति से इस जगह पर तो नहीं पाया जाए है, लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम 3 तरह के रिसोर्स या सोर्स के विषय में देखते हैं जिसके द्वारा आत्मिक बातें प्रकट होती हैं या जिनके द्वारा सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। पहला है परमेश्वर की आत्मा की सहायता से। परमेश्वर आज भी हमारे जीवन से बात करता है और हमारे जीवन के द्वारा वो सामर्थ के कामों को करता है। इस बात पे हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। आज भी परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को दिखाता है और परमेश्वर के द्वारा बड़ी बड़ी चीजें हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होती है। जैसे मैंने आपको पिछले दिनों बता रहा था कि भविष्यवाणी का वरदान भी उनमें से एक है। लेकिन ये सोचना कि हमेशा जो कुछ भी सामने आ रहा है वो या किसी व्यक्ति के द्वारा आ रहा है वो हमेशा परमेश्वर की ओर से हो, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा जो हमारा सोर्स हो सकता है वो है शैतान या डिमोनिक स्पिरिट्स। दुनिया में परमेश्वर के अलावा बहुत सारे डिमोनिक स्पिरिट या शैतानिक शक्ति भी काम कर रही है, जिसके द्वारा भी कई बार बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आ सकती है और उसको हम कई बार बहुत मुश्किल होता है समझना कि ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से हो रहा है। तीसरा जो है वह कहते हैं मनुष्यों की आत्मा, मतलब मेरे अपने विचार, मनुष्यों के अपने थॉट, अपने आत्मा का जो विचार है, मैं जो अपने आप को मैं पेश करता हूं उसके अनुसार विचार। तो यहां पर 3 तरह का सोर्स हो सकता है। पहला परमेश्वर, दूसरा डिमोनिक या शैतानिक और तीसरा मनुष्य के अपने विचार। तो कोई भी चीज जब आप
आपके जीवन में होता है, कुछ चमत्कार की बातें होती है, भविष्यवाणी होती है, दर्शन होता है या और भी अद्भुत काम होते हैं, तो हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमें इस बात को जांच लेना बहुत जरूरी है कि ये इसका सोर्स क्या है, जो भी बात उसका सोर्स क्या है, क्योंकि हम हर कुछ को परमेश्वर के अनुसार नहीं मान सकते हैं। इस बात को आपको और मुझको समझना है। तो यहां पर पवित्र आत्मा 9 वरदानों में से एक वरदान जो हमें देता है वो है आत्माओं की परख का वरदान, अर्थात डिस्टिंग्विश्ड डिफरेंट स्पिरिट्स या डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स। आप जान सकते हैं कि ये किसके द्वारा हुआ है। अब देखिए, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आत्माओं की परख का वरदान, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेकर बोलते हैं, उस व्यक्ति में बहुत अच्छी क्षमता है, ज्ञान है, इंट्यूशन है, जिसके द्वारा वो लोगों के बारे में देख कर ही जान लेता है, परख लेता है। या बहुत बार हम ऐसा कहते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो इंट्यूशन है या किसी के बारे में जानने की जो क्षमता है, कई बार हम उसको सिक्स सेंस भी बोलते हैं, कि महिलाओं के अंदर ये बहुत होता है कि किसी व्यक्ति को देख करके वो आसानी से समझ में आता है कि वो किस तरह का व्यक्ति है। तो यहां पर हम जब आत्माओं की परख की बात कर रहे हैं, तो यहां पर व्यक्ति के इंट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं या व्यक्ति के परखने की क्षमता की भी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से सुपर नेचुरल तरीके से या अद्भुत तरीके से, अलौकिक तरीके से एक व्यक्ति इस बात को पता लगाता है या जान जाता है कि जो काम हो रहा है या जो बातें कही जा रही है उसका सोर्स क्या है। तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि यहां पर हम मनुष्य की क्षमता के विषय में बात न करके हम परमेश्वर के आत्मा के विषय में बात कर रहे हैं। यदि पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय के 1 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। सबसे पहली बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर नहीं चाहता है या पौलुस इस बात को कहता है कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान मत रहो। तुम्हें इसके विषय में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बात को बोलेंगे कि जो पवित्र आत्मा का वरदान आज के दिनों के लिए नहीं है, लेकिन जब मैं दूसरे दिन परमेश्वर का वचन जब मैं सिखा रहा था, इस बात को मैंने बताया है कि जो पवित्र आत्मा के जो वरदान है वो आज के समय में उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही प्रभावी, उतना ही सक्रिय है जिस तरह से प्रेरितों के दिनों में होता था। तो सबसे पहली बात आपको और मुझको ये समझना है कि परमेश्वर चाहता है और पौलुस इस बात को जोर देता है कि आपको आत्मिक वरदानों के विषय में समझ होना बहुत जरूरी है। फिर 4 पद को यदि हम पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। तो देखिए, एक ही आत्मा अलग अलग तरह के वरदानों को, जैसे कि यहां पर हम पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को पढ़ते हैं, तो एक ही आत्मा के द्वारा अलग अलग वरदान अलग अलग व्यक्तियों को दिए जाते हैं। तो यहां पर पवित्र आत्मा का जो वरदान है, कहते हैं सोर्स तो एक ही है, एक ही पवित्र आत्मा है, लेकिन जो गिफ्ट्स है वो डिफरेंट है। तो यहां पर हम इस बात को कभी भी नहीं समझ सकते, ये बाइबल ही नहीं बताती कि कौन सा वरदान ज्यादा बड़ा है या कौन सा वरदान छोटा है। या कई बार हम उसके आधार पर कि जो लिस्टिंग की गई है उसके आधार पर कई लोग सोचते हैं कि ये वरदान बड़ा है या ये वरदान छोटा है। या कई बार पॉपुलैरिटी के अनुसार कि कौन से वरदान सबसे ज्यादा पॉपुलर है या प्रसिद्ध है, उसके अनुसार कई बार हम वरदानों को कैटेगराइज करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। सारे वरदान एक ही आत्मा के द्वारा दिए गए हैं। तो परमेश्वर जरूरत के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों को इस तरह के वरदान को देता है। तो कभी भी किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना है। और इसके पर्पस क्या है, यदि 7 पद को हम पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। ध्यान दीजिए, चाहे पवित्र आत्मा के कोई भी गिफ्ट में, वरदान में आप उपयोग किए जा रहे हो, आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इसके वरदान के द्वारा
लोगों के जीवन की उन्नति हो और लोगों का लाभ हो। देखिए, कोई भी वरदान आपको इसलिए नहीं दिए जाते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से उस चीज का हम फायदा उठाएं, अपनी आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाएं, या किसी अन्य तरह के प्रभाव को उसके द्वारा हम लोगों को बताएं, या कई बार हम सुपीरियर समझने लगते हैं अपने आप को कि वो व्यक्ति इंफीरियर है क्योंकि, या छोटा है कि उसके अंदर से वरदान प्रकट नहीं होते, लेकिन मैं उनसे ज्यादा सुपीरियर हूं क्योंकि मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं और भी सामर्थ के कामों को मैं कर सकता हूं। तो ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता। कहता है दूसरों के लाभ के लिए हमें परमेश्वर का जो वरदान है वो दिया जाता है। और यदि वर्ष 11 पद को जब आप पढ़ेंगे, पद 11 को वहां लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। तो आपको और मुझको समझना बहुत जरूरी है कि ये होली स्पिरिट के विल पर, उसकी इच्छा पर निर्भर है कि जिसको जो वरदान देना चाहे। लेकिन कई बार परमेश्वर का वचन हमें कई जगहों पर यह भी बताता है कि हमें आत्मिक वरदानों की धुन में रहें। यदि हम उसी का ही 1 कोरिन्थियों 14 अध्याय के 1 पद को पढ़ेंगे, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। तो परमेश्वर का वचन हमें ये तो सिखाता है कि धुन में रहो, लेकिन अल्टीमेटली जो ये परमेश्वर की इच्छा पे निर्भर करता है, पवित्र आत्मा की इच्छा पे निर्भर करता है कि कौन सा वरदान आपके जीवन में दे। कई बार हो सकता है आपको एक वरदान पवित्र आत्मा दे रहा है, लेकिन हो सकता है आपको एक से अधिक या पूरे 9 वरदान भी परमेश्वर आपको दे सकता है। तो ये परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर है। और आपके अंदर क्या वरदान है ये जनरली लोग आपको बताएंगे, आप नहीं बताना। जनरली क्या होता है, हम लोगों को बताते रहते हैं कि ओ ब्रदर सिस्टर, परमेश्वर ने मुझे इस तरह का वरदान दिया, मुझे उस तरह का वरदान है। ये बताने के लिए नहीं होता, लेकिन लोग आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के कार्य को होते हुए देखेंगे और लोग आपको बोलेंगे या लोगों को बोलेंगे कि उनके अंदर ये वरदान है। आपको और मुझको प्रभाव जमाने की जरूरत नहीं है कि मेरे अंदर ये वरदान है। इस बात को समझना आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है। और जब हम पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के विषय में पढ़ते हैं तो एक बात को हमको समझना जरूरी है कि ये वरदानों का प्रकटीकरण होता है, मैनिफेस्टेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है? वरदानों का प्रकटीकरण या मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है एक विशेष समय पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ये वरदान आपके जीवन में प्रकट होते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो वरदान आपके अंदर है वो 24 घंटा जब चाहे तब वो जो ऑपरेट होगा और उसके बाद आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। जो भी पवित्र आत्मा के वरदान है, चाहे कोई भी वरदान हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैनिफेस्ट होता है, प्रकट होता है। तो कई बार हो सकता है आपके जीवन में हर समय प्रकट ना हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके कोई वरदान आपके अंदर आ गए तो आप पूरे हर समय सब कुछ कर सकते, नहीं। ये पवित्र आत्मा का मैनिफेस्टेशन या प्रकटीकरण है, जब आपके और मेरे थ्रू परमेश्वर विभिन्न तरह के वरदानों के द्वारा लोगों के जीवन में काम करते हैं। इस बात को समझना बहुत मुश्किल है। और एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो है कि ये बहुत ही मुश्किल होता है इस बात को समझना कि किसी के अंदर जो काम हो रहा है वो कौन सी आत्मा के द्वारा काम हो रहा है। किसी के अंदर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, या दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, या मनुष्य की आत्मा के अनुसार काम हो रहा है। ये डिस्टिंग्विश करना ये बहुत ही मुश्किल काम हमारे जीवन में होता है। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बाइबल से मैं आपको बताना चाहता हूं इस समय, वो है प्रेतों के काम उसका 16 अध्याय के यदि 16 से हम 18 पद को पढ़ते हैं तो इस वचन को ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। जब हम प्रार्थना करने की जगह को जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी और भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। अब देखिए यहां पर एक इस दासी एक स्त्री के विषय में वर्णन है जिसमें कौन सी आत्मा है? भावी कहने की, भविष्य बताने की। कई बार जब कोई हमारा भविष्य बताता है तो हम हमेशा सोचते हैं ये परमेश्वर की ओर से, या कोई भी व्यक्ति जो भविष्य की बातों को बताना शुरू करता है तुरंत हम नतमस्तक हो जाते हैं।
ये परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं, या इसके अंदर परमेश्वर है, ये परमेश्वर की बेटी है, परमेश्वर का बेटा है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पर एक स्त्री के विषय में वर्णन है जिसके अंदर कौन सी आत्मा है? भावी कहने वाली, भविष्य बताने वाली आत्मा है, जिसको इंग्लिश में फोरटेलिंग बोलते हैं। अब देखिए, और यहां पर उसको क्या कह रहे हैं? जो फोरटेलिंग के स्पिरिट है वो उसके द्वारा क्या कहता है कि अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। और यहां पर इस आत्मा के काम के द्वारा वो लोगों के भविष्य के विषय में बताती थी, और उसके द्वारा एक अच्छी खासी इनकम अपने स्वामियों के लिए वो कमा लाती थी। अब देखिए एक बात को, हमेशा हर एक चीज जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो पैसे से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, धन संपत्ति से बहुत ज्यादा जुड़ा है। इस बात को आपको और मुझको समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का गिफ्ट, वरदान पैसे से जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब परमेश्वर आपको ये गिफ्ट है, ये वरदान इसलिए नहीं देता कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकें, इसलिए नहीं देता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा ऊंची हो जाए या आप बहुत पॉपुलर हो जाएं जिसकी वजह से आपकी कमाई जो है बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर जो भावी कहने वाली आत्मा है उसके द्वारा एक अच्छी खासी कमाई उन लोगों को होती थी। तो हमेशा से जो कनेक्शन को समझिए, परमेश्वर का जो गिफ्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है और उसका यूज भी फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बार जब चेलों को भेजा, 12 प्रेरितों को भेजा, तो उसने क्या बोला? तुमने सेंत मेंत पाया है, सेंत में दो। मतलब इसका मतलब है तुमने फ्री पाया है, इसको फ्री में दो। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के गिफ्ट के बदले में या गिफ्ट ऑपरेट के बदले में यदि कुछ पैसे की डिमांड करता है या आपके सामने रखता है कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे तब आप मुझसे मिल सकते हो या प्रार्थना करा सकते हो या परमेश्वर आपके जीवन में बातें करेगा, तो कभी भी ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास मत कीजिए, चाहे वो कितनी ही बातें आपके जीवन के विषय में बता दे। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? फ्री है। हाँ, अवश्य ही आपकी इच्छा के अनुसार यदि आप उसकी सेवकाई की सहायता के लिए कुछ देना चाहते हैं तो स्वागत है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति डिमांड करता है, वहीं पर आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति जो है सही नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, चाहे कितना भी चीजें वो बता दे, आपको उसके पीछे नहीं जाना है। क्योंकि परमेश्वर का जो गिफ्ट है, पवित्र आत्मा का जो गिफ्ट है, फ्री है। हाँ, अवश्य उसकी सेवकाई के लिए मदद कर सकते हैं, लेकिन वो डिमांड नहीं कर सकते। यहां पर यही काम करती थी भावी कहने वाली आत्मा। पैसा मांग, जितना पैसा दो तो तुम्हारे भविष्य को हम बताएंगे। आजकल हम मसीहियों में भी ये बहुत कुछ चल रहा है और ये परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है। ऐसे लोगों का फॉलो करना छोड़ें, ऐसे लोगों के पीछे ना जाएं जो आपको पैसे का डिमांड करते हैं कि इतने पैसे देने पर पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा मैं आपके जीवन में उपयोग किया जाऊंगा। फिर अगली बात, वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। अब देखिए, उसके अंदर जो भावी कहने वाली आत्मा है वो क्या बोल रही है? पहला बोल रही है कि ये मनुष्य, किसके बारे में लिखा है? ये पौलुस, सिलास, ठीक है। और वहां पे और लूका भी होगा, क्योंकि यहां कहते हैं हम जा रहे थे, मतलब लिखने वाला भी कह रहा है कि हम जा रहे थे। तो यहां पर क्या जो आत्मा है वो क्या बोली? हे मनुष्य, सॉरी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। पहली बात उन्होंने क्या कही कि ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के दास और सेवक हैं। अब देखिए, कौन सी गलत बात बोली उन्होंने? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सही बात बोली। अब देखिए, दूसरी क्या बात बोली उन्होंने? उसने क्या बात बोली? जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। तो यहां पे जो दूसरी बात भी जो वो भावी कहने वाली आत्मा कह रही है और जो स्त्री कह रही है, वो कहीं पर भी गलत नहीं कह रही, बिल्कुल सही बात बोल रही है कि ये जो है परम प्रधान परमेश्वर के दास और सेवक हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। अब देखिए कि भावी कहने वाली आत्मा है, कमाई करने वाली आत्मा है, लेकिन वो दूसरों के बारे में जब बोल रही है तो बिल्कुल सच बातें बोल रही है।
और बिल्कुल एक कंफ्यूजन वाली बात है। यहां पे कंफ्यूजन कैसा, पौलुस को भी ज्यादा समय तक समझ नहीं आया होगा कि एक्चुअल में ये कौन है, मैं कैसा ये बात मैं कह रहा हूं। देखिए यहां पे क्या लिखा है 18 पद में, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। कहते हैं बहुत दिनों तक इसी बात को बार बार वो कहती रही, ये परमेश्वर के दास हैं और ये उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। अब देखिए यहां पर एक बात को समझना बहुत ही मुश्किल है, कठिन है कि क्यों दुष्ट आत्माएं सही बात को बोलेंगे। तो क्या दुष्ट आत्माएं हमेशा गलत बात को बोलेंगी? ऐसा नहीं है, यहाँ पे सही बात को बोले, लेकिन पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है दुष्ट आत्माओं का इस बात को कहने का। तो पर्पस या उद्देश्य ये है, यहां पर जब आप पढ़ते अच्छी तरीके से, और जहां तक मैं सोचता हूं मेरा अपना अनुमान है, बाइबल ऐसे क्लियरली नहीं कहती है कि, लेकिन यहां पर एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है कि वह बहुत दिनों तक ऐसे करती रही। शायद कई बार हमें पता नहीं चलेगा यदि कोई बात अच्छी बातें कहे। सोचिए यदि आपको और मुझको, या एग्जाम्पल के लिए मुझे यदि कोई बोलती है, कोई भी आत्मा बोलती है ये परमेश्वर का बेटा और बेटी है, या ये परमेश्वर का दास है, या मेरे बारे में तारीफ करते हैं, तो क्या मैं सोचूंगा उस व्यक्ति के विषय में, उस आत्मा के विषय में? हमेशा मैं सोचूंगा कि इसके अंदर जो आत्मा है वो जो बोल रहा है वो परमेश्वर की ओर से, क्योंकि मेरे बारे में सही सही चीजें वो बता रहा है। और कई बार तो हम खुश हो जाते हैं। कई बार मैंने लोगों को सुना है जब वो दुष्ट आत्माएं निकालते हैं तो बोलते हैं, पूछते हैं उससे कि तू बता मैं कौन हूं, है ना। तो ऐसे भी घटनाएं मैंने देखी है, सुनी है, जो बोलते हैं कि तू बता मैं कौन हूं, परमेश्वर का दास हूं कि नहीं हूं, है ना। इस तरह के दुष्ट आत्मा से क्वेश्चन करने का कोई महत्व नहीं है। लेकिन यहां पर हम पाते हैं कि पौलुस भी ऐसा नहीं कि तुरंत उसने देखा और पहले दिन में डांट के भगा दिया। यहां पर बहुत दिनों तक ये चीज होता रहा, और एक दिन ऐसा हुआ जब जो आत्माओं की जो परख का वरदान, अब देखिए मैं आपको समझा रहा था कि आखिर दुष्ट आत्माएं ऐसे क्यों करती हैं, क्यों दुष्ट आत्माएं सही बात को बोल रही है, क्यों परमेश्वर के प्रधान के दास बोल रही हैं, या क्यों इस बात को कह रही हैं कि ये उद्धार के मार्ग की कथा सुना रहे, ताकि जो काम वो कर रहे हैं उसका जो है एक ऑथेंटिकेशन होने पाए। क्योंकि क्या होगा, देखिए यहां पर पौलुस की, सिलास की, इनकी तारीफ करने के बाद, और जो ये बोलेंगे कि परमेश्वर के दास सेवक है, हर व्यक्ति के मन में क्या आएगा कि ये जो भावी कहने वाली आत्मा जो कह रही, कि लोगों को नहीं पता है भावी कहने वाली आत्मा अंधकार की शक्ति की ओर से है, ये शैतानी शक्ति है। लोगों को यही लगेगा कि ये जो पौलुस जो बता रहे वो उसी बातों को, ये जो इसके अंदर आत्मा है वो सेम आत्मा है, सेम स्पिरिट है, क्योंकि उनके विषय में क्या रहे, गवाही दे रहे। तो बहुत बार इस बात को करने के लिए, कंफ्यूजन करने के लिए कि जो काम अंधकार की शक्ति है, शैतानिक शक्ति कर रही है, सेम चीज का ऑथेंटिकेशन होने पाए कि ये भी परमेश्वर की ओर से है। और क्या होगा कि वो जो भावी कहने वाली आत्मा है उसके बारे में भी लोग सोचने लगे कि जिस परमेश्वर की पौलुस आराधना उपासना करता है उसी तरह का काम ये भी कर रही है। और पौलुस को बहुत दिनों तक देखता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ होगा जब आत्माओं की परख के वरदान के द्वारा स्पष्ट रीति से पता चल पाया कि ये जो इसके अंदर जो आत्मा है वो भावी कहने वाली आत्मा है, भविष्य बताने वाली आत्मा है, फोरटेलिंग करने वाली आत्मा है, और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं आपको ये स्टोरी क्यों बताया, क्योंकि बहुत ही कठिन होता है कई बार हम शैतानी कार्य को समझना, क्योंकि एक्चुअल में वैसे ही लगते हैं जैसे परमेश्वर का काम हो रहा हो। देखो यहां पर भी पौलुस भी बहुत दिनों तक सोचता रहा, बहुत दिनों तक उसके साथ होता रहा, लेकिन जब एक दिन परमेश्वर की आत्माओं का जो परख का वरदान उसके जीवन में सक्रिय हुआ, तब उसको पता चला कि ये जो है, ये जो वरदान, ये जो बातें बोल रही है, हालांकि परमेश्वर के लोगों की तारीफ कर रही, परमेश्वर की सही चीज को बता रही है, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और यहां पर कहता है, और पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। तो देखिए यहां पर बहुत ही कठिन होता है व्यक्ति को समझना जो है कि ये जो परमेश्वर की ओर से हो रहा है या किसकी ओर से हो रहा है। बहुत ही थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए
समय में बहुत कमजोर विश्वासी होते हैं, वो समझ नहीं पाते कि ये काम या ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से कर रहा है या अंधकार की शक्तियों के विषय में कर रहे हैं। मेरे एक व्यक्तिगत अनुभव मेरे साथ ऐसा हुआ है कि किसी परिवार को मैं जानता था, बहुत ही भविष्यवाणी करते थे और बहुत ही दर्शन देखते थे और लोगों को बताते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अल्टीमेटली बाद में जब सोर्स का पता चला तो वो परमेश्वर की ओर से ना होकर के कुछ दूसरी शक्ति उसके अंदर आती थी और उस बात को प्रकट करती थी। जब हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे रात को ड्रीम में दिखाया और स्वयं उसके परिवार के द्वारा मुझ पर प्रकट किया गया। जब हमने प्रार्थना करी, उपवास करा, उस आत्मा से छुटकारे को प्राप्त किया। बिल्कुल ऐसा लगता था बिल्कुल परमेश्वर की ओर से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम भी वो लेती थी, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। अब देखिए एक वचन और निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो एक और घटना को हम पाते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि कोई व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा उपयोग किया जाता है, जरूरी नहीं कि हमेशा हर समय हर घड़ी जो बातें वो बोले, जो कुछ वो करे, वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार ही होगा। कई बार हम आज अभी परमेश्वर का आत्मा हमें इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, लेकिन हो सकता है कई बार हम यदि हम सावधान ना हो तो अंधकार की शक्तियां भी अपना विचार हमें दे सकती है। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको सावधान रहने के लिए बोल रहा हूं। देखिए जो बातें मैं कह रहा हूं उसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 13 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम पाते हैं यीशु कैसरिया फिलिप्पी में जाकर के बोलते हैं अपने चेलों से कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो लोग, उनके चेले बताते हैं प्रभु आपके बारे में ऐसा करते हैं। फिर प्रभु यीशु एक और सवाल करते हैं कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। तो पतरस क्या बोलता है, देखिए 16 पद में हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है मत्ती 16 अध्याय के 16 पद, उसमें लिखा है समौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। क्या कहता है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो देखिए प्रभु यीशु का क्या जवाब था। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात उस पर प्रकट किए। अब देखो यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार करने की बात पिता की ओर से, परमेश्वर की ओर से पतरस पर प्रकट की गई है। ये यीशु खुद गवाही देते हैं, ठीक है। लेकिन आगे जब पढ़िए 21 पद से, यहां पे क्या होता है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। देखिए यहां पर यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा को जो यीशु मसीह के लिए था प्रकट किया, और वो क्या था, दुख का बातें है। तो तुरंत ही देखिए पतरस क्या बोलता, अभी क्या बोला था, तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और परमेश्वर ने इस बात की गवाही दी थी कि ये परमेश्वर की ओर से प्रकट किया गया है। लेकिन ठीक थोड़े ही देरी में क्या होता है, 22 पद, इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए अभी वो इस बात को स्वीकार कर रहा था जो सही बात है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो क्या करे, प्रभु नहीं नहीं नहीं, आपको दुख उठाने की जरूरत नहीं, आपको पीड़ा उठाने की जरूरत नहीं, आपके साथ ऐसा कभी परमेश्वर नहीं करेगा। तो देखिए परमेश्वर ने क्या कहा 23 पद में, उसे मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता। यहाँ पे तीनों ही तरह के स्पिरिट को काम करते हम देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा और यहाँ पे दुष्ट आत्मा तुरंत ही इस बात को कह रहा है। तो परमेश्वर में से जब कह रहे हैं हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तो जैसे हम बच्चे को मजाक में जब हम कहते हैं कि शैतान है, उस तरह की बातें नहीं कह रहे। प्रभु सीरियस होकर के उस बात को बोल रहे हैं कि मसीह के लिए तो दुख उठाना जरूरी है, लेकिन जो थॉट या विचार तुम्हारे अंदर आ रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है, ये हम परमेश्वर के दास और सेवकों के जीवन में भी लागू होता है कि कई बार परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है
और परमेश्वर की आत्मा से हम बातें कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ी देर बाद यदि हम सावधान ना हो तो कई बार क्या हो सकता है, परमेश्वर की आत्मा के बगैर ही कई बार हम अपने विचार को लोगों के सामने रख सकते हैं, या कई बार हमारा जीवन इन्फ्लुएंस शैतानिक भी हो सकता है। डरना नहीं है, लेकिन सावधान रहना है। अगली बात, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। पहला यूहन्ना की पत्री और उसके 4 अध्याय के 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय का उसका 1 से लेकर 6 तक। अब देखिए, बहुत कम विश्वासी इस बात को समझते हैं, जानते हैं, इसके अनुसार करते हैं। जनरली क्या होता है, हम हर एक को जो यीशु मसीह का नाम लेता है या यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह के सेवकाई के नाम से आता है, हम सोचते हैं ये परमेश्वर की ओर से है, और यदि कोई भी उनके विरुद्ध कुछ भी उंगली उठाए तो तुरंत बोलते नहीं, देखो तो लिखा है दोष मत लगा के तुम पर भी दोष न लगा जाए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के नाम से आता है वो परमेश्वर की आत्मा की ओर से। देखिए, यहां पर जब हम पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 1 पद से पढ़ते हैं तो स्पेशली यूहन्ना इस बात के लिए हमें सावधान करता है और क्या आज्ञा देता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। अब देखिए, यहां पर यूहन्ना इस बात को लिखता है, बताता है कि हर व्यक्ति पे ऐसे ही तुरंत विश्वास मत करो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति को बहुत शक की नजरों से देखो, हर एक काम को शक की नजरों से देखो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जो कहता है कि हर एक आत्मा की फट से तुरंत से विश्वास मत कर लो। या कोई ऐसे व्यक्ति तुरंत आता है, उसकी बातों पे एकदम से जो कुछ बोलता है प्रभावित होकर उसको एकदम ग्रहण करते हो, नहीं। परंतु क्या करना है, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। अब देखिए, परमेश्वर का वचन एक बात को हमारे जीवन में कहता है कि हमें परखना है, हमें टेस्ट करना है कि ये जो बातें जो बोली जा रही है या जो व्यक्ति है वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है, या जो बातें वो कह रहा है, सिखा रहा है, परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। ये हमें परमेश्वर का वचन कहता है, हमें इस बात को परखना है, डिस्टर्न करना है। और इसीलिए तो जो आत्माओं की परख का वरदान दिया गया है। और यहां पर कहता है क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। देखिए, जब यूहन्ना इस बात को लिखता है तो उस समय सबकी शुरुआती दिन है, सेवकाई के शुरुआती दिन है, और उसमें भी वहां पर यूहन्ना इस बात को कहता है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े हुए हैं। तो यहां पर यूहन्ना सावधान करता है कि सोचिए, उस समय इतने ज्यादा लोग थे जिस समय प्रभु यीशु मसीह के चेले जीवित थे, प्रभु यीशु को जिन्होंने आंखों देखा था, सब कुछ किया था। उस समय यदि झूठे भविष्यवक्ता हो सकते हैं तो आज के समय में कितना ज्यादा हो सकते हैं और हैं। लेकिन हम हर एक व्यक्ति को, हर एक बातों को, कुछ भी अलौकिक हमने देखा, कुछ भी सुपरनैचुरल हमने देखा, तो तुरंत ही हम उस पर आंख बंद करके उस व्यक्ति पे विश्वास कर लेते हैं। और कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, आंख बंद करके हम विश्वास कर लेते हैं। पिछले दिनों में मैं देख रहा था एक वीडियो में, या एक बात बहुत फेमस हुआ था कि किसी ने, एक परमेश्वर का दास सेवक था, क्या था जो भी था, उसने लोगों को बोला कि किस तरह से जो स्पिरिट होता है, जिसे सफाई का काम करते हैं, उसको तुम पी लो तो तुम्हें कोरोना नहीं होगा। और उसने पूरी कलीसिया के लोगों को दिया था और काफी लोगों की तबीयत खराब उससे हो गई थी। तो यहाँ पर आपको समझना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति उठ के खड़ा होता है और बोलता है परमेश्वर का आत्मा मुझे ऐसा कह रहा है, तो उसका मतलब नहीं कि आप आंख बंद करके कुछ भी विश्वास कर लो। ऐसा परमेश्वर का वचन कहीं भी नहीं सिखाता है। या कोई भी भविष्यवक्ता या कोई भी आपको बोले कि नहीं तुम्हें मेरी परखने की जरूरत नहीं, मेरी बातों को आंख बंद करके विश्वास करो, कभी भी उसकी बात को न सुने न माने। कोई भी सच्चा भविष्यवक्ता होगा वो हमेशा इस बात के लिए रेडी रहेगा, तैयार रहेगा कि जो बातें वो कह रहा है उसके उस चीज को परखे। तो यहां पर लिखा है, और दूसरा पद में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो आत्मा मान लेती है यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है।
यीशु की शारीरिक रूप से आने की बातों को विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे सच्चाई जो कहती है कि नहीं परमेश्वर इस पाप में दुनिया से संपर्क नहीं कर सकता, ऐसा नहीं आ सकता है। लेकिन कहता है सबसे पहला तो परमेश्वर का आत्मा इस बात पे, जो कोई भी व्यक्ति है इस बात पे विश्वास करेगा कि यीशु शरीर के रूप में इस संसार में आया था। दूसरी बात यहाँ पे कहता है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। यहाँ पे शारीरिक रूप से आने के बारे में इससे पहले पद में आया है, लेकिन यहाँ पर कहता है जो आत्माएं यीशु को नहीं मानती, वो कंप्लीटली यीशु का इनकार करती हैं, यीशु के बारे में बात सुनना नहीं चाहती, बात पसंद नहीं करती, यीशु को बिल्कुल महत्व नहीं देती हैं, उसको प्रभु यीशु को अपने जीवन मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करने से रोकती हैं, या यीशु से प्रार्थना करने में जाने से रोकती हैं, वो आत्माएं परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है। कहता है जो आत्मा परमेश्वर की ओर से होगी वो परमेश्वर की महिमा करेगी, लेकिन कभी भी यीशु का इनकार नहीं करेंगी। लेकिन जो मसीह विरोधी आत्मा है ना, वो कहता है वह तो मसीह की विरोधी की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला अब भी जगत में है। देखो उस समय भी ऐसे बहुत सारे लोग हुए जो यीशु मसीह का इनकार करते हैं, और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह का इनकार करते हैं, यीशु के सब कामों को अपनी आंखों से देखते हैं, सुनते हैं उसका वचन को, सब कुछ को, लेकिन फिर भी जानबूझ करके वे परमेश्वर के राज्य में आना चाहते हैं या परमेश्वर की बात को ग्रहण नहीं करते। और फिर 4 पद, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, कहता है हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। 5 पद, वे संसार के हैं इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उसकी सुनता है। एक और पहचान कि कौन सा व्यक्ति परमेश्वर की ओर से बोल रहा है, कौन सा व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं बोल रहा है, इसका सबसे बड़ा पहचान है, कहता है वे संसार के हैं और हमेशा संसार की बातें बोलेंगे। वो आपको आत्मिक दुनिया में परमेश्वर के साथ रास्ता स्थापित करने में मदद करने की बजाय केवल हमेशा पैसे, जॉब, नौकरी, विदेश जाना और ये वीजा और ये हमेशा इन्हीं सब बातों को आपके सामने, मैं नहीं कह रहा कि परमेश्वर का आत्मा इन चीजों को नहीं बता सकता है, बता सकता है, और बहुत सारे लोगों के द्वारा जेन्युइन तरीके से परमेश्वर बात करता है। लेकिन यदि कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी व्यक्ति लगातार केवल इन्हीं बातों के विषय में बात करता रहे और केवल संसार की बातों के विषय में बात करता रहे, उसकी बात को आपको सुनना जरूरी नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा के जो वरदान इसलिए दिए गए हैं ताकि कलीसिया की और आपकी व्यक्तिगत रूप से आत्मिक उन्नति हो। सांसारिक उन्नति के लिए ये वरदान नहीं है। इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। अवश्य परमेश्वर हमें आर्थिक रीति से भी, सांसारिक रीति से भी आशीष देते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति या आत्मा हमेशा आपके वर्ल्डली नेचर को, ये केवल धन दौलत, घर, जमीन, ये सब बातों के, ये होगा, तुम विदेश जाओगे, तुम ये चीज करोगे, हमेशा केवल इन्हीं बातों के विषय में आपके जीवन को बताते रहता है और आत्मिक बातों की चर्चा नहीं करता है, वो सही भविष्यवक्ता नहीं है। क्योंकि हमने क्या देखा था, जब भविष्यवाणी जो के विषय में जब हमने सीखा था तो उस समय क्या देखा था कि जो भविष्यवाणी करता है मनुष्यों से उपदेश, शांति की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। क्या पहचान है? सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा। देखिए, मैंने एक बात आपसे शुरू में बोली थी कि शैतान एग्जैक्टली वही काम करता है जो परमेश्वर करता है। वैसे बिल्कुल जब मूसा ने लाठी को सांप बनाया, उस देश के बहुत सारे तांत्रिकों ने भी ऐसा करके दिखा दिया। तो शैतान भी परमेश्वर के कामों की नकल करता है, केवल पहचाना बहुत मुश्किल होता है। असली नोट और नकली नोट में पहचान करना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत सारे एक्सपर्ट लोग ही इस बात को कर सकते हैं, या बहुत बारीकी से जिसने उन नोटों को देखा है। तो कई बार हमारे जीवन में हम इस बात को समझना बहुत जरूरी कि जिसको हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है, वो कई बार शैतान या मनुष्य के अपने विचार ऐसा हो सकते हैं। और इस बात को कहता है कि सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा का जो सबसे बड़ा पहचान वो ये है कि परमेश्वर के वचन को कहता है सुनता है, मानता है।
उसके जीवन में सबसे बड़ी बात रहेगी कि परमेश्वर के वचन को स्थान देगा। यदि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन को स्थान नहीं देता है, ये परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं पे नहीं चलता है, या केवल एक भाग को लेकर के वो इन बातों करता है, हमें उसकी बातों पे भरोसा नहीं करना है। आत्माओं की परख का वरदान, गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स। परमेश्वर इस बात को रिवील करता है, वो चाहता है कि कईयों के जीवन में ये वरदान हो, ताकि आज के समय में जो भ्रम की आत्मा है, जो बुराई की आत्मा है, जो परमेश्वर के कामों को नकल करने की आत्मा है, लोगों को भटकाने वाली आत्मा है, उसको सही रीति से हम समझ नहीं पाए। परमेश्वर हम सब की मदद करें। इस समय आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस समय परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु हमें ये वरदान दे, ताकि हम सही चीजों को समझने पाए कि कौन सी बातें परमेश्वर की ओर से है और कौन सी बातों का सोर्स शैतान या डिमोनिक या प्रभु मनुष्य के अपने विचार हैं। प्रभु इस समय हम में से हर एक के जीवन को आशीष दीजिए, और प्रभु कलीसिया में बहुत सारे लोगों को, और खासकर जो इस समय प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, उन्हें आत्माओं की परख का वरदान आप दे दीजिए पिता। बहुत सारे लोग प्रभु इसके द्वारा प्रभु जी एक्सपोज होने पाए कि कौन सी चीजें परमेश्वर की ओर से हो रही हैं या कौन सी चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं हो रही हैं। हम हर एक के जीवन को आशीष दे। धन्यवाद प्रभु। और एक बार फिर से उन बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो किसी तरह बीमार, उन्हें छू के चंगा कर। जिनके जीवन में तकलीफ है प्रभु, उनके जीवन में काम कर। ईश्वर का नाम महिमा पाए। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रभु ईश्वर के नाम से आमीन, आमीन। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आप सबको आशीष दे। आप हमें लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।